अकीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या हज़रत हस्कील की दुआ से मुर्दे जिंदा हुए थे और हस्कील कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है और हज़रत हस्कील कौन सी कौम की जानिब मबूस हुए और हज़रत हस्कील की पेशनगोइयाँ क्या थी। और मज़ीद जानते हैं आज की वीडियो में कि कुरान मजीद में हज़रत हस्कील का कौन सा वाक़या मज़कूर है। तो चलिए नाज़रीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात की तरफ आज की वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, हज़रत हस्कील अल्लाह के एक नबी थे जो बनी इसराइल की जानिब मबूस हुए। तौरात में हज़रत हस्कील के नाम से पूरी एक किताब मौजूद है, लेकिन कुरान मजीद में आपका नाम मज़कूर नहीं। अलबत्ता सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में बने इसराइल के एक ख़ास वाक़ये का जिक्र हुआ है, जिसका ताल्लुक हमारे मुफस्सिरीन हज़रत हस्कील बताते हैं। नाज़रीन इकराम, हस्कील अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और दो अल्फाज से मुरक्कब है, हस्की और एल यानी कुदरत और अल्लाह, जबकि इसका सलीस तर्जुमा कुदरत इलाही बनता है। तौरात और तवारीख की किताबों में कहीं आपका शजरा मज़कूर नहीं। तौरात से सिर्फ इतना मालूम होता है कि आप बूदी काहिन के बेटे थे। कहानत का मनसब चूँकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के नस्ल के पास था, इसलिए अगलिब ख्याल ये है कि आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। नाज़रीन इकराम, तौरात के मुताले से मालूम होता है कि हज़रत हस्कील पर कलाम इलाही बनु यहूदा के 22वें बादशाह यहोयाकीन की असीरी के 5वें साल नाजिल होना शुरू हुआ और 25वें साल तक जारी रहा। यहोयाकीन की असीरी 558 कब्ले मसीह में पेश आई, जबकि हज़रत हस्कील पर नज़ुले वही का ज़माना 554 कब्ले मसीह से 535 कब्ले मसीह बनता है। नाज़रीन इकराम, रिवायात के मुताबिक हज़रत हस्कील की बअसत सिर्फ बनी इसराइल की तरफ नहीं हुई, बल्कि मुख्तलिफ कबाइल और अक़वाम की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया। इनमें बनी उमूम, मवाब, शहीर, उदूम, फ़लस्ती, कृति, सुवर, सीदा और जूज की अक़वाम शामिल थीं। नाज़रीन इकराम, हज़रत हस्कील ने बाबल के बादशाह बुख्ते नसर के बड़े हमले और बैतुल मुक़द्दस की मुकम्मल बर्बादी की बहुत कसरत से पेशनगोइयाँ की। इसी तरह आपने कर्ब व जवार की तमाम कौमों जिनकी तरफ आप मबूस हुए थे की तबाही और बर्बादी की पेशनगोइयाँ भी की। बाज़ तवारीख में बैतुल मुक़द्दस पर बुख्ते नसर के हमले का साल 609 कब्ले मसीह और 586 कब्ले मसीह के अलावा 548 कब्ले मसीह भी बयान किया गया है। इस हिसाब से हज़रत हस्कील का दौर 586 कब्ले मसीह का है। चूँकि सबसे ज़्यादा मुअर्रिखीन बैतुल मुक़द्दस पर हमले का साल 586 कब्ले मसीह बताते हैं। आपके ज़माने से ये भी ज़ाहिर होता है कि आप इस हमले के वक्त हयात थे, लेकिन आप बुख्ते नसर के साथ बाबल जाने वाले असीरों में शामिल नहीं थे। अलबत्ता आपने तवील असीरी और ज़िल्लत और रुसवाई के बाद
ان کی رہائی اور آزادی کی پیشن گوئیاں بھی فرمائی تھیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں حضرت حزقیل کے حوالے سے جو واقعہ مذکور ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا گیا، مگر انہوں نے اپنی درینہ پس ہمتی اور سرکشی کی بنیاد پر نافرمانی کی اور جان بچانے کی خاطر ہزاروں کی تعداد میں شہر سے نکل کر دور ایک وادی میں پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ زندگی دینے اور لینے والا صرف اللہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وادی میں پناہ گزین ہونے والے تمام افراد پر موت طاری کر دی اور وہ مر گئے۔ پھر حضرت حزقیل کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ ناظرین اکرام، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 243۔ ناظرین اکرام، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ اسرائیلی جماعت واتردان کی رہنے والی تھی، جو شہر وسط کے قریب اس زمانے کی مشہور آبادی تھی، اور یہ لوگ بھاگ کر انیخ کی وادی میں چلے گئے۔ وہاں ان پر موت طاری ہوئی اور وہیں وہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے گئے۔ تورات میں بھی یہ واقعہ قدر تحریف کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔